नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसे बिजनेस आइडिया लेके आए हैं। इस बिजनेस को आप 50 लाख में भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम आपको एक ऐसी तकनीक बताएंगे, इसे आप मात्र 25,000 में भी 50,000 में भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और उतना ही प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस करने के लिए उनमें 3 बातें जरूरी होती हैं और बिजनेस 3 टाइप के होते हैं। बिजनेस 3 टाइप के कौन से हैं? एक बिजनेस होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जिसमें आप अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करेंगे और यही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप दूसरे टाइप में कर सकते हैं, जिसे कहते हैं मार्केटेड बाय, सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट और अपना खुद का ब्रांड। और दोस्तों, तीसरा टाइप का जो बिजनेस होता है, ये दोस्तों दूसरों का बिजनेस होता है। जैसे आप होलसेल का काम करिए, रिटेल का काम करिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप का काम करिए। तो दोस्तों, तीनों में सबसे बेटर बिजनेस कौन सा है? दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटेड बाय दोनों नंबर 1 है। अगर आपके पास पैसे ज्यादा हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए। अगर आपके पास पैसे कम है और आप फेल होना नहीं चाहते हैं तो आप मार्केटेड बाय बिजनेस करिए। दोस्तों, मैन्युफैक्चर बाय और मार्केटेड बाय दोनों में बड़ा डिफरेंट है। आप मैन्युफैक्चर बाय अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, यानी केस आपका बिजनेस सफल नहीं होता है, तो दोस्तों इस केस में आपकी पूंजी डूब जाती है। और यहीं पे वही चीज जब आप मार्केटेड बाय बिजनेस करते हैं तो दोस्तों इसमें आपकी पूंजी बिल्कुल नहीं डूबती है, क्योंकि पूंजी ना के बराबर लगती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम, फायदा सेम। तो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे मार्केटेड बाय बिजनेस करना और उसमें अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना। दोस्तों, अपने खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करने में 3 बातें मेन होती है। अपना खुद का ब्रांड अगर आपको बनाना है, अपने ब्रांड को पॉपुलर करना है, तो दोस्तों 3 बातें होना उसमें जरूरी है, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। 3 बातें कौन सी है वो हम जानते हैं। उसके पहले जान लीजिए, जब भी आप अपना ब्रांड लॉन्च करें, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, दोस्तों उस ब्रांड नेम को आपको ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। ब्रांड नेम को क्या करवाना पड़ता है? ट्रेडमार्क। आपका ये ब्रांड नेम, मान लीजिए आपने कोई चॉइस नाम ब्रांड नेम कर लिया। मान लीजिए आपने अपना ब्रांड नेम ऑलवेज कर लिया। क्या कर लिया दोस्तों? ऑलवेज। आपका ये ब्रांड नेम ऑलवेज है। अब इसी ऑलवेज को आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क, यानी कि रजिस्टर्ड। ये रजिस्टर्ड क्या होता है? रजिस्टर्ड दोस्तों, अब इस ऑलवेज नाम से 10 साल के लिए, कितने दिन के लिए? 10 साल के लिए ये नाम कोई नहीं रख सकता है ऑल ओवर इंडिया में। अब दोस्तों, ये रजिस्टर्ड कहां होता है? भारत सरकार की एक संस्था है आईपी इंडिया। क्या दोस्तों? आईपी इंडिया। इसी संस्था पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड यानी ट्रेडमार्क होते हैं। अब दोस्तों, ये 10 साल के लिए आपका प्रोडक्ट नाम सेफ हो गया। इसके लिए सरकार कुछ चार्ज लेती है। वो चार्ज क्या है? 3,500 रुपए। 3,500 रुपए आपका लगता है प्रोडक्ट ट्रेडमार्क करवाने में। अब 10 साल के, अब इसी को आपको ब्रांड करना है, इसी को ब्रांडिंग करना। अब ब्रांडिंग करने के लिए, मान लीजिए आपका प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए क्या चाहिए, इसके पहले हम जान लेते हैं बिजनेस कौन सा है जिसे आपको करना है। वो दोस्तों बिजनेस हम जो आज लेकर आए हैं, चार्जिंग लैंप या सोलर लैंप कुछ कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये चार्जिंग लैंप, इसकी दोस्तों डिमांड समय समय पर बदलती रहती है। जैसे इसमें छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है और टार्च भी आती है। दोस्तों, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट होता है जो सूर्य की धूप से चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यम से चार्ज होता है। दोस्तों, इसकी कीमत मार्केट में कितना है? इस पे जो एमआरपी पड़ी हुई है, इस पे 3,500 रुपए, कुछ नहीं और कहीं कुछ नहीं लिखा है। आपका अपना ब्रांड हो गया, यही स्टिकर चिपक गया, आपका हो गया। अगर आप इसी को अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाय करके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालते हैं इस लैंप का, तो दोस्तों इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, जो मशीनरी लगेगा, जो रॉ मटेरियल लगेगा, कितना छोटा से छोटा प्लांट डालेंगे 10 लाख से 15 लाख रुपए लग जाता है, लग जाता है। अब आपको यही मार्केटेड बाय करना है तो लगेगा? कुछ नहीं लगेगा। आपको क्या चाहिए? आपको एक ब्रांड नेम लिखना है, जैसे ऑलवेज लैंप, ऑलवेज टॉर्च, जो भी आप रखना चाहते हैं, ये हो गया। इसको आपने ट्रेडमार्क करवा लिए 3,500 रुपए। और आपको क्या चाहिए? जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर, और जीएसटी नंबर क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसे आप किसी भी जन सुविधा केंद्र पे जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या किसी के माध्यम से ले सकते हैं, जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से ले सकते हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए।
जीएसटी नंबर में भाई वो आपसे लेंगे, कुछ ना कुछ चार्ज ले सकते हैं, कोई वो माने नहीं रखता है। बाकी इसमें कोई आप मशीन नहीं लग रही है, कोई पैसे आपके वेस्ट नहीं हो रहे हैं, यानी कि आप अपना बिजनेस नहीं चला पाते किसी कारणवश। पहली बात तो हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, फिर भी लेके आपको समझाने के तौर पे हम बता रहे हैं, तो इसमें आपका वेस्ट कुछ नहीं होगा। वहीं पे अगर यही आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके डालते हैं, यानी केस आप नहीं चला पाते किसी कारणवश, तो जो भी आपने मशीनरी खरीदा है औने पौने दाम में उसे बेचना पड़ेगा। क्योंकि लोग जब रीसेल आप करते हो तो उसका दाम आधा हो जाता है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, तमाम चीजें हैं जिसमें आपके पैसे वेस्ट होते हैं। तो सबसे बेटर और सबसे अच्छा मार्केटेड बाई होता है किसी भी क्षेत्र में जाना हुआ। और इसमें क्या आपको फायदा हुआ? अब दोस्तों जब आप अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसमें सीखेंगे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब यही चीज आप दूसरे से जब बनवाएंगे जो ऑलरेडी मार्केट में 20-25 साल से मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही हैं, तो उसे बनवाइए। दोस्तों आज मार्केट में दो टाइप के लोग काम करते हैं। एक तो वो होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटेड बाई, वो दोनों काम करते हैं, उनके पास दोनों अपने पास होता है। और कुछ कंपनियां ऐसे हैं जो सिर्फ थर्ड पार्टी ही प्रोडक्शन करती हैं, यानी कि दूसरे का ही प्रोडक्शन करती है, अपना माल वो नहीं बनाती है, दूसरे के लिए बनाते हैं। आप बनवाइए, आप बेचिए, और क्वालिटी बेस का वो अपना मार्केट नहीं करती। तो दोस्तों आप समझ गए। तो आपको क्या करना है इसमें क्वालिटी। अब इसमें क्वालिटी क्या देना है? जो तीन बातें होती है बिजनेस में अपने ब्रांड को पॉपुलर करने में। पहली बात है दोस्तों प्रोडक्ट की क्वालिटी। क्या हो गया? प्रोडक्ट की क्वालिटी हो गई। दूसरा चीज क्या है दोस्तों? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन, प्रोडक्ट की पैकेजिंग। और तीसरी बात क्या होती है? सेल्फ टीम तैयार करना। आपको एक सेल्फ टीम, अनुभवी सेल्फ टीम तैयार, बस तीन चीजें हैं। आपके ब्रांड को पॉपुलर होने से कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहली बात आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब इसमें प्रोडक्ट की कौन सी क्वालिटी देना है? जैसे दोस्तों इसकी क्वालिटी में जो इसके अंदर बल्ब लगेगा, बल्ब उच्च क्वालिटी का होगा। जो इसमें चार्जिंग होगा, चार्जिंग अच्छी होगी, चार्जिंग बैटरी अच्छी होनी चाहिए, चार्जिंग बैटरी। और ये जो प्लास्टिक यूज हो रहा है, ये प्लास्टिक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। जैसे कलर है ऐसे कलर बना रहे, जिस भी कलर में आप बनवा रहे हैं वो कलर बना है। अब उसके बाद प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन क्या जाएगी? अब इसकी जो पैकिंग होनी चाहिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इसकी डिजाइन जो होनी चाहिए अट्रैक्टिव होनी चाहिए। इस बात को आप ध्यान लेंगे जिससे आप अट्रैक्ट होते हो। जैसे आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, अगर आप किसी कंपनी का ले रहे हैं जो ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे हैं, तो आप जाके वही ब्रांड मांगेंगे। अगर दुकानदार वहीं पे कह दे भैया इससे भी बढ़िया आपको मिलेगा, इससे भी बढ़िया, ये देखिए इससे बेटर पैकेजिंग, डिजाइन, क्वालिटी सब कुछ बेटर बेस्ट है, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, तो आप उसको पहले हाथ में उठाएंगे, उसकी पैकिंग देखेंगे कैसे पैकिंग है, उसकी डिजाइन। अब उस पर आप मोहित हो गए, अगर वो आपको अच्छा लग गया तो उसको आप खरीद लिए। अब जब घर पे लाए उसे यूज किए, यूज करने के बाद आपको जैसी क्वालिटी बताई गई है उससे बेटर क्वालिटी मिल रहा है या वही क्वालिटी मिल रहा है, तो दोबारा आप क्या करेंगे? दोबारा आप उसी सामान को खरीदेंगे, दोबारा आप उसी सामान को खरीदेंगे और फिर आप उसी को बार बार लेते रहेंगे जब तक उससे बेटर कोई और ऑप्शन आपको नहीं मिल जाता है। और फिर कोई आपसे पूछेगा तो आप यही बताएंगे भैया इस चीज को खरीदिए सबसे बेटर है। तो ये हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये हो गया प्रोडक्ट की डिजाइन। दो चीजें सबसे मेन होता है अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बेटर करने के लिए। और क्या चाहिए? बस अब आपको सेल्फ टीम तैयार करना है। सेल्फ टीम में दोस्तों अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो एक सेल्समैन रखिए, एक मैनेजर रखिए और खुद आरएसएम आप बन जाइए, रीजनल सेक्टर मैनेजर आप हो जाइए। दोस्तों जो सेल्समैन होता है एक डिस्ट्रिक्ट में एक होता है। अब उसमें डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करती है, छोटी डिस्ट्रिक्ट है बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। अगर दोस्तों महानगर है, जैसे राजधानी है, दिल्ली है, बंबई है, कलकत्ता है, जो राजधानी है इसमें 55-56 सेल्समैन होते हैं। क्योंकि एरिया बड़ा होता है, कवर करना एक सेल्समैन की बस की बात नहीं है। और फिर वहीं पे मैनेजर होते हैं। मैनेजर क्या करता है? जितने सेल्समैन है सबको डील करता है, सबके साथ जाता है और डील करता है कितना सेल है। और एरिया मैनेजर क्या करता है दोस्तों? उस मैनेजर को टाइट करता है, आप अपने सारे सेल्समैन से सेल बढ़ाइए। और एरिया मैनेजर के ऊपर होता है जेडएसएम, जोनल सेक्टर मैनेजर। दोस्तों ये बड़ी टीम होती है। इस ढंग से अगर ये सारी चीजें पैसे नहीं है तो आप खुद प्रोडक्ट बनवाइए, आप सेल्समैन बन जाइए, आप ही खुद मैनेजर बन जाइए, खुद एरिया मैनेजर बन के आप जाइए अपने प्रोडक्ट को धीरे धीरे बेचिए। और जैसे जैसे आपके पास पैसा होता जाए दोस्तों आप करते जाइए।
और कुछ नहीं करना है दोस्तों, बड़ा आसान सा होता है। चलिए दोस्तों, आप समझ गए इस प्रोडक्ट को कैसे बनवाना है, कैसे लॉन्च करना। अब हम ये जान लेते हैं ये प्रोडक्ट कितने में बनेगा, कहां से बनवाएं। दोस्तों, इस प्रोडक्ट को बनवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहां पे आप जिस स्टेट में हैं, हर एक स्टेट में मैन्युफैक्चरर पड़े हुए हैं। नहीं तो दोस्तों कुछ इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, छोटी कंपनियां भी हैं जो प्रोडक्शन का काम करती है। जैसे दोस्तों हरिद्वार, देहरादून हो गया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया, ये बड़ोदरा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये जो बड़े बड़े स्टेट है ना दोस्तों, यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं और यहीं पे सारे मैन्युफैक्चरर होते हैं। आप वहां विजिट करिए, वहां रुकिए, टहलिए, घूमिए, मिल जाएगा आपको, ये देख लीजिए। नहीं तो दोस्तों आपके पास मोबाइल है, सबके पास स्मार्टफोन है, आप उस पर गूगल पे जाइए, वहां टाइप करिए थर्ड पार्टी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों को डिटेल आ जाएगा, वहीं पे थर्ड लगा दीजिए, आ जाएगा। अब किसी भी कंपनी पे आप जाइए, विजिट करिए। विजिट जब उनके साइट पर आप जाएंगे तो दोस्तों उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका व्हाट्सएप नंबर, उनकी मेल आईडी सब कुछ आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। आप चाहे तो यहीं बैठ के डील कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करिए। आप उनके जाइए, वहां ऑफिस विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप देखेंगे किस किस कंपनी का इनके यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कैसे पैकेजिंग डिजाइन है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों वहां से आपकी सोच ही बदल जाएगी। और सोच ही तो बदलना है, आपको कामयाब होना है तो अपनी सोच को बदलना पड़ेगा कि मैं भी एक काम करूंगा और अपनी कंपनी को सफल कंपनी बनाऊंगा। तो दोस्तों जब वहां विजिट करेंगे, देखेंगे सब कुछ आप, तो वहां से जब आपका उनका एग्रीमेंट होगा, इसी बात को आपको फोकस करना है। इसमें जो बल्ब लगेगा वो उच्च क्वालिटी का होगा, और इसमें जो चार्जिंग की मशीन लगेगी वो उच्च क्वालिटी का होगा, बैटरी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और इसका जो हमारे लैंप का डिजाइन होगा, ये दोस्तों कलर जो होगा कभी उतरना नहीं चाहिए। ये सारी चीजें आप एग्रीमेंट में कर लेना। तो जब आपकी उनकी डील हो जाएगी, तो डील होने के 20 से 25 दिन बाद प्रोडक्ट बन के आपके घर पर आ जाएगा। दोस्तों जब डील आपकी उनकी फाइनल हो जाएगी, 50% पेमेंट आपको तुरंत देना पड़ेगा, और जो 50% पेमेंट बचा है, जब आप माल बन के रेडी हो जाएगा, जब आपका माल डिलीवरी होना होगा, आप पहले पेमेंट डालेंगे, तब आपका माल डिलीवरी होगा। ये हो गया ऑप्शन। अब इसमें दोस्तों ये छोटा लैंप भी बनवा सकते हैं, बड़ा लैंप। अभी दोस्तों कितनी इसकी है, 3500 रुपए इसकी एमआरपी है। मिला कितने में है, 1600 रुपए में, यानी कि एमआरपी से हाफ पे। अब ये बनता कितने में है, ये दोस्तों आपको बनता है 450-500 रुपए में। किसी कंपनी में 450 में बनेगा, किसी में 500 में बन जाएगा, यानी कि आपका 2 गुने में जाएगा जितना आपका। ये दोस्तों ये समझने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान के चलिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा उसका डबल आपको फायदा मिलेगा, सारे खर्चे काटने के बाद। अब इस पे डिपेंड ये करता है आप कितना पीस बनवाना चाहते हैं। अब इसमें छोटा भी आता है, आप देखते हैं छोटे छोटे 150, 200 रुपए में बिकते हैं, उसे भी आप लॉन्च कर सकते हैं। आप देखते हैं छोटी छोटी टार्चें भी मिलती हैं चार्जिंग वाली, सोलर लैंप वाली, उसे भी ले सकते हैं। ग्रामीण में बिकता है, सब लोग दुकानों में भी रखते हैं। जब इमरजेंसी में लाइट कट जाती है तो इमरजेंसी के तौर पर इसे रखते हैं, सब घर में भी रखते हैं। तो दोस्तों इसमें भी, और इसमें और बहुत सारे स्कोप हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे स्कोप हैं। आप एलईडी बल्ब लॉन्च कर सकते हैं, ऐसे बल्ब लॉन्च कर सकते हैं, या छोटे मोटे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं। जब आप इस क्षेत्र में घुसेंगे तो आपको तरह तरह की जानकारी अपने आप आती जाएगी। तो दोस्तों कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करिए। अब इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। या अपना खुद का बिजनेस और कौन सा करना चाहते हैं उससे संबंधित जानकारी आप लीजिए, वो जानकारी देंगे। दोस्तों आने वाले समय में इस पे हम एक अलग वीडियो बनाएंगे, मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चरिंग बाई में दोनों में क्या डिफरेंट है, कैसे क्या है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।